में डाल दिया है आपने। एक तरफ प्रेम जी और दूसरी तरफ ये झूठ। अच्छा सिमर, ये बताइए कि आपको पूरा यकीन है कि वो मैं ही था? गाड़ी में मैं नहीं, मेरा कॉलेज फ्रेंड पुलकित मेहरा था। नहीं, जो भी हो, प्रेम जी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। पर पूरा भरोसा है मुझे। क्या बात है परी, आज तुम बहुत जल्दी जाग गई। अरे वाह परी, आज तो तुम्हारे तेवर और रंगत दोनों बदले बदले से हैं। ये समझने वाली बात है, टीवी सीरियल की आदर्श बहू की कॉपी की है तुमने। हाँ? मैं तो बस माताजी की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरे लगन से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी है परी। अगर ऐसी निष्ठा से तुम अपनी जिम्मेदारियों को उठाती रहोगी तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। सिमर, नाश्ते का समय हो गया है, टेबल पर नाश्ता लगा दो। माताजी, मैंने तो नाश्ता तैयार कर दिया है, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी लेके आई। अरे भाई, क्रिकेट वहां चल रही है और तुम यहाँ चौके पे चौका मार रही हो। बढ़िया है। परी, इसमें 10,000 रुपए संभाल कर तिजोरी में रख देना, और हाँ, अलग से रखना। इन पैसों की मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जी माताजी। पहले इन्हें तिजोरी में रख दो, फिर नाश्ता लगा देना। जी बिल्कुल। हाय, जाने किसकी बुरी नजर लग गई थी मुझे, जो मेरी चाबियां और मेरी वाहवाही सब परी की झोली में जा गिरी। परी, आज जाकर इस घर में मुझे अपनी सही जगह मिली है। बस
कुछ भी करके माता जी का विश्वास जीतना है, ताकि ये चाबी हमेशा यूं ही मेरे हाथ में रहे। भैया इधर साइड में रोक लेना, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा वाओ! इससे पहले कि आपकी ये फ्लाइट टेक ऑफ करे, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। आप कल की तरह मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, और अगर आप जाएंगी तो आई स्वेयर मैं आपको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करूंगा, समझी? फिर तुम्हें जितना चाहिए मुंबई में रहना और यहीं मुंबई घूमते रहना। आप तो चाहती ही है ना कि मैं गुम हो जाऊं। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको, बस अपना ऑर्डर चलाना है मुझ पर। अभी झगड़ा करना है, घूमने चलना है? घूमना है। चलो। हाँ बस इधर चलिए। रोली, सिद्धांत जी, वो देखिए ना, ये क्या कर रहे हैं? चलो देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं? जी मैं लाइव स्केच बनाता हूँ, आप लोगों का भी मैं एक स्केच बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग वहाँ सामने बैठ जाइए। चलिए चलिए। यहाँ पे? यहाँ? अरे ये क्या, आप लोग ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बैठे हुए हैं? अलग अलग मत बैठिए, जरा पास बैठिए। रखो। जो बनाना है जल्दी जल्दी बनाइए प्लीज। हाँ। हो गया, आ जाइए। हाँ। हाँ। दिखाइए। नाइस। ये तो सच में बहुत सुंदर है। थैंक यू मैडम। आपने बहुत अच्छा काम किया। ये लीजिए 500 रुपए, चलेगा? आपने जो बनाया ना, उसकी पैसों से तुलना नहीं की जा सकती। सिद्धांत जी, ये मेरी तरफ से। थैंक यू। भगवान आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। हेलो, क्या वो मिलने के लिए तैयार हो गए? वंडरफुल। कब है मीटिंग? अभी? क्या अर्जेंट है? वो चले जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ। ओके, आता हूँ। रूली, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो पोस्टपोन नहीं हो सकती। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं तुम्हें होटल छोड़ के आऊँ, और मीटिंग यहीं पास में है। एक ही रास्ता है, तुम्हें यहाँ मेरा वेट करना होगा। लेकिन कल की तरह तुम यहाँ वहाँ नहीं जाओगी, तुम्हें यहीं वेट करना होगा। चलेगा? रोली, क्या? जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। आता हूँ। जल्दी आइएगा। जल्दी आता हूँ। माता जी, हाँ आपकी चाय। हाँ यहीं रख दो।
हेलो, मैं अलका बोल रही हूँ, सिमर की फ्रेंड। जी नमस्ते। सिमर से बात हो सकती है? सिमर, तुम्हारे लिए किसी अलका का फोन है। अलका, हेलो अलका, कैसी है तू और कहाँ है? और एक बात बता, तुझे इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आई? बस 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 सिमर, अब तू यूं ही मुझ पे सवालों के तीर छोड़ती रहेगी या मुझे भी कुछ मौका देगी बोलने का? अच्छा ठीक है, बोल, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पता है यही हूँ, दिल्ली में गैलेक्सी होटल में रुकी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे तो सीधे घर आ जाना चाहिए था। नहीं सिमर, घर पे नहीं, मैं तुझसे बाहर मिलना चाहती हूँ। हम आज शाम को मिले सन एंड मून रेस्टोरेंट में। हाँ, 5 बजे। लेकिन अलका, प्लीज सिमर, अभी कुछ मत पूछो, हम सारी बातें मिलके करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार मुझे घर पे पूछना होगा, ठीक है? बाय बाय। माता जी, अलका मेरी बचपन की बहुत अच्छी सहेली है। अब वो दिल्ली में ही है, मुझे मिलने के लिए बुला रही थी। मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर जाओ। जब जीवन में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम पुराने रिश्तों को भुला दें। कहने का मतलब यह है कि उनकी चमक थोड़ी कम पड़ सकती है, और उन पुराने रिश्तों की अहमियत, उनकी कीमत हमारे मन में और बढ़ती जाती है। जाओ, मेरी अनुमति है। धन्यवाद माता जी। कोई नहीं है यहाँ। इससे पहले कि कोई आए, मैं जरा इस तिजोरी में नजर तो डालूं कि माता जी ने इस पे क्या क्या रखा है। ये तो पूरा का पूरा कुबेर का खजाना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि भारद्वाज हाउस में इतना कुछ है। भाभी आप? परी, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ अपने कल के बर्ताव के लिए। भाभी, ये तो वक्त वक्त की बात होती है। कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात। कल यही वक्त आपके साथ था और आज ये मेरे साथ है। और अब वक्त हमेशा तुम्हारे ही साथ रहेगा, मुझे पूरा यकीन है। अब इसी बात पर मिलाओ हाथ। परी, ये मत भूलो कि अभी भी इस घर में हमारे दुश्मन मौजूद हैं, जिनसे हम अलग अलग रहकर नहीं जीत सकते। भाभी, वैसे तो उन लोगों के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ, लेकिन अब जब आपने मुझसे माफी मांग ही ली है तो जाइए, मैं आपको माफ करती हूँ।
थैंक यू परी। और अगर अब इन्होंने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मुझे पता है कि इनको चाय में पड़ी मक्खी की तरह कैसे निकाल फेंकना है। परी बहू कुछ पैसे चाहिए थे। वो माली और ड्राइवर को तनख्वाह देनी है। तो उसके लिए आप क्यों आए हैं? आप अपना काम कीजिए ना, मैं उनको उनकी तनख्वाह खुद दे दूंगी। भाभी, ये कैसे बात कर रही हैं आप रामू काका से? सिमर, तुम चुप ही रहो। मुझे अच्छी तरह पता है कि इन लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए। भाभी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि माताजी भी रामू काका का बहुत सम्मान करती, उन्हें बहुत विश्वास है इन पर, और माताजी ने खुद सब में तनख्वाह बांटने की जिम्मेदारी रामू काका को दी है। तो अगर माताजी ऐसा करती है तो ठीक है, मैं रुपए दे देती हूँ। ये लीजिए, पूरे 5,000 रुपए। अब जाइए। रामू काका, परी भाभी की बातों का बुरा मत मानिएगा। जी बहू। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बहू नहीं,